नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पाकिस्तानी मुस्लिम महिला सीमा हैदर और हिंदुस्तानी युवक सचिन की प्रेम कहानी इस समय सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर भी यही स्टोरी चल रही है, टीवी चैनलों पर भी यही स्टोरी चल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि सीमा हैदर को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में सचिन के घर पर जा रहे हैं। अब इस पूरी घटना को हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज किस प्रकार से देख रहा है, इस पर ही हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ फरीद अंसारी जी मौजूद हैं। मुस्लिम समाज के बड़े जागरूक व्यक्ति हैं। फरीद अंसारी जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विपिन भाई, मैं आपका भी स्वागत करता हूं और आपके चैनल हिंदुस्तान 24 का भी स्वागत करता हूं कि वो मेरा व्यू लेने के लिए यहां पर आए। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सीमा हैदर को देखने के लिए सचिन के घर पर बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, तो सीमा हैदर में ऐसा आखिर ख़ास क्या है? मतलब इस पूरे मामले को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? मेरे हिसाब से तो ये सुरक्षा से जुड़ा मामला है, जबकि इसे एक धार्मिक रंग दे दिया गया है, जैसे कि एक मुस्लिम महिला की घर वापसी हो गई हो, क्योंकि एक यहाँ पे घर वापसी का एक बड़ा मुद्दा है धर्म परिवर्तन का, जबकि वो सभी सीमाओं को धता बताते हुए हमारी सीमा में अंदर आ गई है, 2 मुल्कों से तीसरे मुल्क को होते हुए। ये बड़ा जांच का विषय है और प्रशासन इसमें पूरी तरीके से फेल है। जांच एजेंसियों ने कोई काम नहीं किया है और अब वह आराम से घर में रह रही है। एक दिन के लिए उसको गिरफ़्तार भी किया गया, लेकिन उसके बाद उसको रिहा कर दिया गया। ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि क्यों गिरफ़्तार किया गया था और क्यों उसको छोड़ दिया गया। इसके बारे में अब आगे मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि नई नई कहानियां घड़ी जा रही हैं इसके बारे में। क्योंकि वो एक मुस्लिम महिला है और वो सचिन नामक युवक से प्यार के चक्कर में यहाँ पे आ गई है, जबकि मुझे ये मामला नहीं लगता, क्योंकि इतने वो बहुत सीधे हिसाब से तो आई नहीं है। अपने देश से दुबई गई, 4 बच्चे उसकी साथ हैं, वहाँ से नेपाल का टिकट उसने कराया, फिर हिंदुस्तान की सीमा में घुसने के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो भी उसने वहाँ पेश किए होंगे, आधार कार्ड जो भी कुछ होगा, और उसके ज़रिए वो हिंदुस्तान के यूपी स्टेट जो है उसके नोएडा में आके बहुपुरा गांव है, वहाँ पे वह रह रही है। और इसको एक मीडिया ट्रायल को एक नया फार्म वो मिल गया है ट्रैप करने का। पूरा मीडिया उसके घर को चारों तरफ से घेरे हुए बैठा है, जबकि ये एक सुरक्षा से जुड़ा मसला है, ना कि ये कोई धार्मिक मुद्दा है। आपने अभी शुरुआत में ही कहा कि घर वापसी हो गई, मतलब इसका प्रचार किया जा रहा है। ये बात मतलब थोड़ी सी क्लियर कर दीजिए, मेरी कुछ समझ में नहीं आई बात। साथ ही गाँव के कोई प्रधान जी हैं, वो गए और उन्होंने जाके एक उसको जय श्री राम लिखा पट्टा भी पहनाया है सीमा हैदर को, और उन्होंने कहा है कि हम बहुत अच्छी तरीके से रहेंगे। और उनके ससुर ने भी ये बात कही है कि हमें चाहे मजदूरी करनी पड़े और आपको हमारे यहाँ स्वागत है, आप वहाँ से यहाँ आ गई हैं। जबकि सचिन का और सीमा का कोई मेल भी नहीं मेरे हिसाब से है, क्योंकि उसकी उम्र 27 से 30 साल बताई जा रही है, क्योंकि उसने एक जगह 27 साल बताई है, एक जगह 30 साल बताई है। 4 बच्चे भी हैं, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी उम्र कितनी होगी, और सचिन शायद युवा हैं उससे, तो मेल तो नहीं लगता है। लेकिन उसके कोई भी कागजात सबको अनदेखा करके मीडिया में अजीब तरह से उसको दिखाया जा रहा है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जबकि सेम मुद्दा अभी 10 दिन पहले तक चल रहा था। ज्योति मौर्य ने जो आलोक मौर्य को छोड़ा है अभी तलाक के लिए जो केस किया है, वो भी सेम मुद्दा है, तो उसको तो दबा दिया गया है, ये हाईलाइट हो गया है। यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, पिछले 8-9 साल से हमारे यहाँ हमारे सामने हर 5 दिन 10 दिन में एक मुद्दा आता है, उसको खूब मीडिया में उछाला जाता है। उछाला जाने के बाद फिर उस मुद्दे को दबाने के लिए दूसरा एक और मुद्दा उछल जाता है। बस यही मुद्दा है, जैसे कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य वाले मुद्दे को दबाने के लिए ये वाला मुद्दा आ गया है, और इसमें एक मुस्लिम और हिंदू एंगल भी मिल गया है, क्योंकि एक मुस्लिम महिला एक हिंदू पुरुष के यहाँ आ गई है। अगर ये मुस्लिम महिला पाकिस्तान से चल के सचिन के ना आके किसी साजिद के आ जाती, या किसी अब्दुल के आ जाती, या किसी इकबाल के आ जाती, तो यही बड़ा जांच का विषय होता, और पूरा मीडिया जो है इसकी गहन CBI, रा और NIA सब इसमें जुड़ जाते
कि ये जो एक पाकिस्तानी साजिश है, जबकि अब इस तरह का कोई मुद्दा उनको दिखाई नहीं दे रहा है या वो इसको अवॉइड करके चल रही है सरकार और प्रशासन, जबकि इसके तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। मतलब सीमा को जासूस करार दिया जाता। हाँ, अगर वो किसी साजिद के या किसी अब्दुल के यहाँ आ जाती तो उसको जासूस करार दिया जा चुका होता और वो अभी बाहर नहीं होती, वो जेल के अंदर ही होती। मैं इसका थोड़ा सा एक बायोडाटा आपको देना चाह रहा हूँ सीमा हैदर का, कि सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान जहाँ से है वो 5वीं क्लास पढ़ी हुई है, 27 साल उसकी उम्र बताई जा रही है और इंग्लिश फर्राटेदार बोल रही है, कंप्यूटर का उसे जान है, हॉटस्पॉट से कैसे लिंक किया जाता है इंटरनेट, वो उसको सब मालूम है। इसके अलावा उसका जो आइडेंटिटी कार्ड है पाकिस्तान का 1 जनवरी 2002 का, इस हिसाब से उसकी उम्र तो 21 साल बैठ रही है। तो उसके डॉक्यूमेंट्स की भी जांच नहीं की जा रही। उसके पास 5 पासपोर्ट बरामद हुए हैं, इसके अलावा 5 मोबाइल भी मिले हैं। उन 5 मोबाइल में से एक टूटा हुआ है, 4 सही हैं। इसके अलावा एक बात और है कि उसका जो भाई है वो पाकिस्तानी आर्मी में है। इस संबंध में कुछ जांच क्यों नहीं की जा रही है और कुछ संगठन जाके नोएडा के अंदर उसको फूल मालाएं पहना के उसका स्वागत कर रहे हैं कि वो एक मुस्लिम महिला हिंदू धर्म में शामिल हो गई, बस। ये कहाँ तक सही है, मेरी समझ से बाहर है। इसके बारे में अब अलग अलग व्यू आएंगे। फ़िलहाल तो एक मेला लग गया है, जबकि देश के अंदर बाढ़ की आपदा आई हुई है। हालांकि मीडिया में दिखाया जा रहा है, लेकिन उस आपदा को इस मुद्दे ने ढक सा लिया है, जबकि उस मुद्दे की तरफ देखने की ज़्यादा ज़रूरत है। हिमाचल के अंदर 90 के करीब लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं और नुकसान जो आर्थिक तौर पे हुआ है वो तो अभी सरकारी आंकड़ों में बाद में आएगा। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गई हैं और एक हिंदू लड़के के साथ वो रह रही हैं, तो मतलब हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज को इस बात से कोई दिक्कत है क्या? नहीं, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारी शरीयत जो है वो शरीयत तभी तक है जब तक हम उसे मान रहे हैं। अगर कोई आदमी, कोई इंसान उस शरीयत को या इस्लाम के अरकान को नहीं मान रहा है तो हमें भी उससे कोई लगाव नहीं है। वो अगर आ रही है तो आ गई है, रह ले, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक उसका कानूनी तौर पे रहना चाहिए ना उसको। अगर कोई किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, ये धार्मिक आज़ादी क्या होती है? लोकतंत्र जो हमको कहते हैं कि लोकतंत्र है, हमारा देश भारत जो है उसमें लोकतंत्र है, उसमें यही तो है कि सबको अपने अपने धर्म के हिसाब से जीने की और उनकी मान्यताओं को मानने की आज़ादी होती है। किसी के घर में, हिंदू या मुसलमान के घर में पैदा होने से कोई हिंदू या मुसलमान नहीं होता। अब वो जो मान्यताएं अपने जीवन में मान रहा है उसके आधार पे ही वो धार्मिक होता है। तो इसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर वो आ गई और वो रहना चाहे। लेकिन मेरे हिसाब से जितना कानून मैं जानता हूँ उस कानून के हिसाब से तो वो रह नहीं सकती, क्योंकि उसने पहले पति से उसका तलाक भी नहीं हुआ है। वो जो 4 बच्चे लेके आई है, वो 4 बच्चे किस आधार पे यहाँ पे रहेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इल्लीगल तरीके से हमारे देश में घुस गई है, तो उसका सरकार और प्रशासन क्या संज्ञान ले रहे हैं और क्या कार्रवाई ले रहे हैं? अभी तक के कोई भी ऑफिशियली बयान प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक क्यों नहीं आया है? सिर्फ धार्मिक रंग दिया जा रहा है मेरे हिसाब से, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं, जबकि इस और ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि सीमा हैदर मुस्लिम है और जिस लड़के के साथ वो रह रही है वो हिंदू है, तो इसलिए मतलब इस तरीके से मीडिया में ये जो है सुर्खियां बना हुआ है, मीडिया इस बात को उछाल रहा है। हाँ, मीडिया इसको इसलिए उछाल रहा है, उनको एक मसाला मिल गया, जबकि ये तो एक जांच का विषय था। उनको एक यहाँ पे एक हिंदू मुस्लिम करने का एक एंगल, उनको मुसलमान को नीचा दिखाने का एक एंगल मिल गया है, जबकि इससे कोई बहुत ज़्यादा हिंदू समाज का कोई बेनिफिट तो होने वाला नहीं है। और मेरा मानना है, मैं एक मुसलमान हूँ, अगर मैं अपने ईमान पे या अपने इस्लाम पे नहीं कायम हूँ तो मेरा जो भाई है या मेरे घर वाले हैं या मेरे समाज के लोग हैं, उनको मेरी क्या कदर रहेगी? उनकी कोई कदर नहीं रहेगी। वो उनके लिए एक हिंदू जैसे रहता है, ऐसे ही मैं भी हो जाऊँगा। मैं जिसको मानूँगा, अलग धर्म को मानने लगूँगा, तो अगर वो आके यहाँ हिंदुओं की तरह रह रहेगी तो उससे मुसलमानों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। हमारे चारों तरफ भी हिंदू लोग रहते हैं और हम सब मिलजुल के ही रहते हैं।
कोई इससे नहीं है, तो एक वैसे ही समाज में एक फैलाई हुई चीज़ें हैं, कुछ दिन के लिए एक प्रोपगेंडा है, फिर जब ठंडा हो जाता है फिर हम ऐसे ही रहने लगते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब जिस तरीके से आपने सीमा हैदर के बारे में बातें बताई, 5वीं पास वो हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलती हैं, उनका रहन सहन, बात करने का तरीका, तो आपको लगता है कि मतलब इसके पीछे कुछ और है? हाँ, इसके पीछे मैं तो इसे शक की निगाह से ही देख रहा हूँ। उसके पति की भी बाइट आई है चैनल पे, इंडियन चैनल पे भी उसका पति जो सऊदीया से है उसको कनेक्ट किया जा चुका है, और उससे जो पूछा गया तो उसने जो बताया है उसको ही मैं रिपीट यहाँ कर रहा हूँ कि उससे जब पूछा गया कि आप कितने दिन से बात नहीं हुई, तो उसने बताया कि जिस दिन इमरान खान जो वहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हुई उस दिन मेरी लास्ट बात हुई थी सीमा से, उससे पहले नहीं। अगर जो उसका पति है हैदर वो उसको खुश नहीं रखता था या ख़र्चा नहीं देता था, तो उसके पास 5 मोबाइल कहाँ से आए, वो पाकिस्तान से दुबई कैसे चली गई, दुबई से नेपाल कैसे आ गई, उसकी प्रॉपर्टी भी ये बेच चुकी है। अभी उसने जो बयान दिया है उसके पति ने, उसके हिसाब से ये प्रॉपर्टी बेच के, और इसके सास ससुर हैं नहीं, इसके सास ससुर नहीं हैं, इसके माँ बाप नहीं हैं, किसी को नहीं पता, इसकी 2 बहनें और हैं और 1 भाई है। तो ये सब करके जो आ गई है एक साधारण महिला से, तो मैं ये उम्मीद नहीं करूँगा कि वो 3 मुल्कों में जाके और चौथे मुल्क में घुस जाए, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से हिंदुस्तान। एक आम महिला तो मैं नहीं समझ रहा हूँ। और एक बात और मैं दोबारा मेंशन कर दूँ, वो अपनी ज़बान में एक लफ्ज़ भी उर्दू का नहीं बोल रही है। उसे सूरह फातिहा जो हमारी पहली आयत है कुरान शरीफ की, वो उसको पता नहीं है, सना उसको याद नहीं है, फजर की नमाज में कितनी रकात होती हैं उसको नहीं पता है, ज़ोहर की नमाज में कितनी रकात होती हैं उसको नहीं पता है। उससे जब एक चैनल वाले ने कहा कि आप कलमा सुना दें, तो वो कलमा भी नहीं सुना पाई। तो ये सब बातें मेरी समझ से तो बाहर हैं कि वो मुसलमान भी है या नहीं है, बहरहाल। लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं जिनको नहीं है, मैं उस पर ये बात तो उंगली नहीं उठा पाऊँगा। लेकिन ये एक जांच का विषय है, सुरक्षा का विषय है। पहले भी हमारे देश में हमारे अधिकारियों तक को हनी ट्रैप के ज़रिए, महिलाओं के ज़रिए हनी ट्रैप उसको बोला जाता है, फंसाया जा चुका है, और उसमें कुछ लोग पे अभी भी केस चल रहा है। फ़िलहाल मेरे नाम याद नहीं आ रहा है कि कौन से अधिकारी को फंसाया था। 2-3 अधिकारी अभी पीछे फंसे थे 2020 में। तो हो सकता है ये हनी ट्रैप का भी मामला हो, और सचिन को एक साइड में रख दिया गया है। सचिन की भी जाँच की जाए। भाई उसने भी तो उसको डुप्लीकेट आधार कार्ड के ज़रिए इंडिया में प्रवेश कराने में सहयोग किया है, तो उस पर भी आपराधिक मामला बनता है। पहले तो उसकी गहन जांच की जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। ये जो शादी की बात है तो बाद में होगी, इल्लीगल तो होगी ही नहीं है शादी, क्योंकि वहाँ से जब तक उसको तलाक नहीं हुआ तब तक इसको इल्लीगल तो आप कैसे भी नहीं मान सकते। चलिए, तो फरीद अंसारी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।